महाराज जी, हम लोग साधना चैनल से हैं। क्या नाम है आपका? जी भैया, अशोक महाराज, अशोक देवाचार्य महाराज। कहाँ से हैं? मैं कोशिकला मथुरा से हूँ और वर्तमान में लगभग 2013 के पूर्ण कुंभ में और 2018-19 के अर्ध कुंभ में और इस वर्ष जो पूर्ण कुंभ का ये जो आयोजन है इस महायज्ञ में, तो भगवान महादेव की कृपा से, माँ गंगा की कृपा से इस महायज्ञ में हम लोग यहाँ आए हुए हैं पूरी टीम के साथ। जैसा कि हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित माँ कामाख्या के अनन्य सेवक श्री नारायण तिवारी जी और बनारस के हमारे मूर्धन्य विद्वान श्री महेंद्र पुरोहित जी, डॉक्टर आशुतोष जी, हम सब लोग यहाँ हैं, हमारी पूरी टीम है। और इस महाकुंभ में हम लोग श्री राम कथा और श्री राम महायज्ञ का कार्यक्रम है नवदिवसीय, और उसके बाद पूर्ण 1 महीने 25 दिन तक लगातार अन्न क्षेत्र, संतजन, साधुजन, ब्राह्मण, अतिथि, जो भी अभ्यागत अतिथि हैं, सबकी सेवा के लिए अन्न क्षेत्र का कार्यक्रम प्रारंभ है। और इसी 21 जनवरी से विशेष श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है, जो 29 जनवरी मौनी पूर्णमासी तक, ये अमावस्या, मौनी अमावस्या तक ये कार्यक्रम चलेगा। और आप आए हैं साधना टीवी के माध्यम से, यहाँ जन जन में आप इतना शुभ पवित्रतम कर्म कर रहे हैं, इससे बढ़ के क्या सौभाग्य होगा कि जन जन में ये साधना न्यूज़ से या टीवी के माध्यम से धर्म संस्कृति का उत्थान होवे, कि जो जो सुन रहे हैं पूरे विश्व में इसका सीधा प्रसारण यदि यहाँ से जा रहा है तो निश्चित तौर पे मेरी शुभकामना है। और महादेव भगवान माँ गंगा से माँ त्रिवेणी, अक्षयवट, नागवासुकी और भगवान वेणी माधव, इनका यहाँ स्नान, वेणी माधव का दर्शन, नागवासुकी का दर्शन और शेष अवतार का दर्शन, बड़ा विधान बताया गया है यहाँ प्रयाग में आकर के। और माघ मकर गति रवि जब हुई, सारे तीर्थ, सारे नदी, सारे सब चले आते हैं यहाँ। कहाँ? बोले प्रयाग में। सूर्य भगवान जब उत्तरायण हो जाते हैं तो सारे के सारे जितने भी देव हैं, धनुज हैं, नर हैं, सब चले आते हैं इस प्रयागराज की धरती में। ऐसा इस चीज़ का बड़ा महत्व है प्रयागराज की धरती में। तो निश्चित तौर पे हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो 144 ईयर्स आफ्टर याना कंप्लीट, जिसे कहना चाहिए कि ऐसा संयोग बना है जो हमारी पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा एक विशेष फेस्टिवल है। जो जानते नहीं थे कि कुंभ का मतलब क्या होता है और कुंभ होता क्या है, कुंभ क्यों आता है। तो भारत में 4 जगह का बड़ा महत्व है कुंभ का। सबसे ज़्यादा महत्व तो क्योंकि तीर्थपति कहा गया है प्रयागराज को। प्रयाग जो है माधव और भगवान तीर्थों का राजा प्रयाग है। तो प्रयाग में 12 वर्ष बाद ये महाकुंभ का आयोजन, लेकिन ये ऐसा संयोग 144 वर्ष पूर्व बना था, या तो अब इस बार ऐसा अद्भुत संयोग आया है। तो हरिद्वार, नासिक और उज्जैन के बाद यदि सबसे ज़्यादा किसी का महत्व है तो हमारे प्रयागराज के महाकुंभ की महिमा है। ये पूर्ण महाकुंभ है। तो निश्चित तौर पे कुंभ का तात्पर्य होता है कलश। जब देवताओं और असुरों में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के जब समुद्र में से प्रकट हुए थे, 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में से जब हलाहल विष निकला तो भगवान महादेव ने ग्रहण किया। ऐरावत देवराज इंद्र ने भगवान का बनमाला तो भगवान विष्णु ने, लक्ष्मी स्वयं भगवान नारायण ने ग्रहण किया। लेकिन उसी कड़ी में 14 रत्नों में जब समुद्र भगवान प्रकट हुए, धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर, देवताओं और दानवों में युद्ध होने लग गया कि अमृत हम पिएंगे, अमृत हम पिएंगे। तो उसी समय, युद्ध के समय ही जब छीला और झपटी होने लग गई तो 4 बूंदे धरती पे गिर गई। और उसी संयोग में, उसी सुअवसर में जो मुहूर्त, जो राशि जैसा बृहस्पति सूर्य, जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जब ऐसा संयोग आता है, तब उसी संयोग में संक्रांति का जब पर्व बनता है, उसी संक्रांति में ये पूर्ण कुंभ का आयोजन लगभग पूरे भारतवर्ष का, पूरे विश्व में अद्भुत संस्कृति की झलक हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में देखने को मिलती है कि भारत भाग्य सरिस को नहीं, भारत जैसा देश दुनिया में कोई देश नहीं है। हम क्यों? भारत में सभी देवताओं का वास है। हर तीर्थों का पति कहा गया है। सारे नदी, तालाब, जितने भी तीर्थ हैं सब भारतवर्ष में हैं। और भारतवर्ष विश्व गुरु है भारत। तो आज उस संस्कृति का हम लोग हिस्सा बनने के लिए, और पता नहीं है अद्भुत संयोग कहिए माँ भगवती गंगा का आशीर्वाद कि मैंने कभी सोचा नहीं इस कुंभ में आकर के कि साधना टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोग इस अन्न क्षेत्र को, इस यज्ञ को, इस कथा का आयोजन आप लोगों तक पूरे विश्व में दे पाएंगे। ये बहुत बड़ी, भैया आप एडिटिंग के लिए आए, बहुत बहुत हृदय से आप लोगों को बधाई।
है ना शुभकामनाएं भगवान महादेव से, माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरीके से ये साधना न्यूज, साधना गोल्ड, जो भी इससे रिलेटेड धर्म के, जो भी संस्कार के, आस्था के, जो विषय के चैनल हैं, भगवान महादेव की कृपा से एमडी, सीएमडी, जो भी इस तरह के सभी अधिकारीगण हैं, सबको मेरी शुभकामना है। क्योंकि मैं एक छोटा सा नन्हा सा फूल हूँ, यहाँ आया हूँ सेवा जनमानस के लिए, क्योंकि नर सेवा, नारायण सेवा, यही मेरी कामना है, मंगल कामनाएं, कि मैं इसी को चरितार्थ करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप सब लोगों का आशीष, जन जन का, साधु संत ब्राह्मण आचार्य महामंडलेश्वर सबका आशीर्वाद प्राप्त होवे, और जन जन मातृशक्तियों का, जनमानस का, सभी भारतवासियों का सबका आशीर्वाद मिले कि मैं जीवन में राष्ट्र, देश, समाज, अपने संस्कृति के लिए कुछ कार्य कर सकूं। इसी आशा और शुभकामना के साथ हर हर महादेव, हर हर गंगे। एक बार सब लोग मिलके बोलिए भारत माता की जय, बोले गंगा मैया की जय, बोले गंगा मैया की जय।